अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है ज़ुहैब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज एक बहुत ही स्पेशल बाइक आपके सामने मौजूद है और मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पहले देखा ना हो। इवन मुझे भी इस बाइक के बारे में नहीं पता था। जब ये आई है मैंने इसको देखा है तो मुझे इसके बारे में पता चला है। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन पे टैप भी कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा कि फ्यूचर में आप कौन कौन सी बाइक का रिव्यू देखना चाहते हैं। इसके जो ऑनर हैं जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, वेलकम टू पाक व्हील्स। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र करम। जैन से इस बाइक के बारे में पूछते हैं। जैन ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताएं इस बाइक का नेम क्या है, मॉडल क्या है और ये वेरिएंट कौन सा है? ये बेसिकली सुजुकी बुलेवार्ड M109R है। ये 1800 सीसी होती है। दुनिया के कई हिस्सों में इसे M1800 भी कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी ये बाइक पाक सुजुकी ने एक दफ़ा लॉन्च की है। पहले M800 भी इसके अंदर एक वेरिएंट आता है, वो भी लॉन्च किया था। ये 2014 मॉडल है। इसको बॉस एडिशन कहते हैं और इसके बॉस एडिशंस का मतलब होता है ब्लैक ऑफ सुजुकी सीरीज़। ये उस सीरीज़ का बाइक है। इसमें सब कुछ सुजुकी ने ब्लैक कर दिया था। इसके पहले आने वाले मॉडल्स के अंदर सुजुकी जो है वो क्रोम पार्ट्स निकालता था, जिसके अंदर इसका इंजन क्रोम था, एग्जॉस्ट क्रोम था, हैंडल बार और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्रोम होती थी। बट उसके बाद जब 2014 से ऑनवर्ड अभी तक जितने भी एडिशन आ रहे हैं वो ब्लैक पार्ट्स के अंदर ही आ रहे हैं और इसको बॉस एडिशन बोलते हैं। ये मैंने 2020 में परचेज़ की थी और ऑनवर्ड अभी तक यही शेप मार्केट के अंदर आ रही है। ये मॉडल ये 2014 है। हाँ तो इससे पहले भी ये बाइक लॉन्च कब हुई थी? सुजुकी ने लॉन्च कब किया था? सुजुकी बुलेवार्ड सीरीज़ जो है ना वो 2006 से ऑनवर्ड आ रही है। 6 से ऑनवर्ड आ हाँ रही है। जी। तो 6 से ऑनवर्ड सेम शेप आ रही है या जनरेशंस भी हैं इसके अंदर? इसके अंदर बेसिकली अगर शेप को देखा जाए ना तो शेप तो ऑलमोस्ट एक ही लगती है, बट डिफरेंस माइनर थे। 2006 से 2009 तक इन्होंने शेप यही निकाली, इंजन यही निकाला, बट डिफरेंस क्या आया था कि जो इसका पहले जो फ्रंट की इसकी शेप है, इसका RPM मीटर इधर हैंडल के ऊपर दिया होता था इन्होंने। और उसके बाद 2006 से 2009 तक क्रोम पार्ट्स आते थे इसके सारे। फिर इन्होंने RPM मीटर को दे दिया फ्रंट पे। और किस साल से? 2010 से ऑन 10 से अभी तक RPM मीटर यहाँ पे ही है, फ्रंट पे इन्होंने दे दिया है। इसका स्पीडोमीटर यहाँ पे आता है। बाकी 2010 से 2014 तक क्रोम पार्ट्स आए हैं, फिर 14 से ऑनवर्ड आगे बॉस एडिशन आ बॉस एडिशन आ रहा है। हाँ ठीक है। और करंट अभी भी इसकी यही शेप कंटिन्यू है जिसमें हेलोजन लाइट और इंडिकेटर इसी तरह गोल, यही अभी तक इसकी जो शेप 0 मीटर भी आ रही है ना, उसके अंदर भी कोई डिफरेंस इन्होंने नहीं दिया। सिर्फ कलर स्कीम का डिफरेंस होता है, बाकी इंजन वाइज और बॉडी वाइज जो है वो कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं दिया। अच्छा जैन, इस बाइक का जो इंजन है मुझे थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है, उसके बारे में बताएं। ये कौन इस इंजन को कहते क्या हैं और इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएं। ये 1800 सीसी वी ट्विन इंजन है। इसके अंदर वी ट्विन 54 डिग्री इंजन होता है। ये इसके अंदर दो पिस्टन्स हैं और एक इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर बाइकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े पिस्टन जो हैं वो इसी बाइक के अंदर यूज़ हुए हैं। इसके पिस्टन का साइज़ बता सकते हैं? इसके पिस्टन का साइज़ 107 mm होता है और ये अभी तक सबसे बड़े पिस्टन है जो किसी बाइक के अंदर यूज़ किए गए हैं और वह सुजुकी ने यूज़ किए हैं। ठीक है, यानी कि 1800 सीसी का जो ये मैसिव इंजन आप देख रहे हैं, बेसिकली ये डुअल सिलेंडर बेस्ड है। एक पिस्टन इसका, एक जो आप हेड देख रहे हैं इसमें है और एक पिस्टन इसका जो अदर पिस्टन है वो दूसरे हेड में है। तो जाहिर सी बात है अगर 1800 सीसी को अचीव करना है तो पिस्टन का साइज़ बहुत बड़ा हो रखा होगा इन्होंने। तो एक पिस्टन के साथ इन्होंने 900 सीसी तकरीबन अचीव किया है सुजुकी ने। तो इट्स वेरी इंप्रेसिव कि इस बाइक को जिस तरह उन्होंने बिल्ड किया है। अच्छा जैन ये बताइएगा, मैं भी 1000 सीसी ऑन करता हूँ, मैं चला भी चुका हूँ। आप हायाबुसा भी आपके पास है, आपने मुझे बताया था। तो हायाबुसा 4 सिलेंडर बाइक है या दूसरे 1000 सीसी जो है ये 4 सिलेंडर है। 4 सिलेंडर की एक अपनी हीट जनरेशन होती है, कुछ की थोड़ी सी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की जो हीट डिसिपेशन है वो ज़रा अच्छी होती है तो हमें फील नहीं होती राइडर को। इसके बारे में बताएं। सीसीज तो बहुत ज़्यादा हैं 1800, लेकिन डुअल सिलेंडर है तो 2 सिलेंडर भी कम है। तो ओवरऑल हीट एज़ कम्पेयर टू हायाबुसा, इसके अंदर लोगों को जान के बात हैरानगी होगी कि 1800 सीसी सबसे बड़ा बाइक है ये सुजुकी का, उसके अंदर सुजुकी ने हीट गेज नहीं दी। सिर्फ इस वजह से नहीं दी क्योंकि इसके इंजन की बनावट ही ऐसी है कि अभी हम लोग गर्मियों के अंदर ये रिव्यू कर रहे हैं और मैं चला के आया और मुझे ज़रा हीट इसकी फ़ील नहीं हुई। वो अलग है कि 1800 के हिसाब से थोड़ी बहुत हीट देता है इंजन,
बट इतनी ज़्यादा हीट इसके ऊपर कभी भी नहीं आएगी कि आपकी टांगे जलाए या कुछ करे, आपको थोड़ा सा परेशान करे। ये बहुत ठंडा बाइक है इसका। यानी कि डुअल सिलेंडर होने का एक बेनिफिट ये हो गया कि इसकी हीट जो है वो कम है 4 सिलेंडर इंजन की निस्बत। इसके अलावा इसके इंजन की अगर हम पावर की फिगर्स में आपको बताऊं तो 123 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है, जो सुजुकी जो है वो क्लेम करता है, और 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये बनाता है। अगर मैं आपको इसका कंपेयर करके बताऊं किसी 1000 सीसी 4 सिलेंडर से, तो 1000 सीसी 4 सिलेंडर बाइक जो हैं ये तकरीबन 82 से 85 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। हॉर्स पावर उनके ज़्यादा होते हैं, अराउंड 200 के आसपास तकरीबन आजकल सारी बाइक प्रोड्यूस कर रही हैं 1000 सीसी में, लेकिन टॉर्क उनका होता है 82-85, कुछ का कम कुछ का ज़्यादा, लेकिन इसके 160 न्यूटन मीटर टॉर्क है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इनिशियल पिक कितना फास्ट होगा। अच्छा, ये बाइक क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्की शेप में है, तो इसका वेट कितना है इस बाइक का? इस बाइक का वेट ऑलमोस्ट 320 kgs है, और इस बाइक की एक्चुअल लेंथ जो है वो 8 फीट है। 8 फीट इसकी लेंथ है। हाँ जी। अच्छा, इतने वेट के साथ आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती इसको टर्न्स करते हुए मोड़ के ऊपर? मनूवरिंग इसकी कैसी है? पहले डिफ़िकल्टी हुई थी जब लिया था, क्योंकि पहले मैं चलाता था, मेरे पास इससे पहले 14R था, तो 14R बहुत कंफर्टेबल मशीन है, हायाबुसा से भी ज़्यादा। तो मैं जब इस पे आया तो मुझे यू टर्न लेने में गया, एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि लोग बहुत करीब से गुजरे अगर मैंने रश में से निकाल दी, बट आदी हो जाता है इंसान। अब मैं इसको बिल्कुल कंफर्टेबल राइड करता हूँ, इसको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, यानी यूज़ टू होने की बात है, उसके बाद आप इसको इजीली मनूवर और हैंडल कर लेते हैं। जो लोग इसको चलाते हैं वो लोग समझते हैं कि ये बाइक कितना ईजी टू हैंडल है। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है। अच्छा, इसकी सीट कुशन भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही एक बड़ी सोफ़ा सीट टाइप इन्होंने रखी है, तो ओवरऑल सिटिंग पोस्चर और सिटिंग में तो नहीं इसका नहीं, सीटिंग बहुत अच्छी है, बल्कि कुछ हार्ले के मॉडल मैंने इसके साथ के चलाए हैं, उनके ऊपर ये होता है कि उनका सीटिंग पोस्चर ऐसा होता है कि अगर कोई पाकिस्तान में जैसे खड्डा वगैरह आया था तो उस पर ना आपकी कमर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। ठीक है। इसका जो है बहुत ईजी है, मुझे मतलब कभी नहीं थकाया। मेरा जो ग्रुप है उसके साथ मैं राइड करते हुए हम लोग मरी तक गए हैं काफ़ी। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हार्लेज में सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ होती है और इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट हो, इसकी वजह से भी आपको जो झटका कमर में आप बता रहे हैं वो फील नहीं होता? ऐसे ही यार, वैसे भी ये सॉफ्ट टेल बाइक्स होते हैं, इनके अंदर मोनोशॉक लगा होता है, तो वैसे भी ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इजी टू हैंडल होता है। ठीक है। अच्छा, अपने पर्टिकुलर इस बाइक में आफ्टर मार्केट क्या क्या इंस्टॉल है वो बताएं, और इस बाइक के फीचर्स के बारे में भी बताएं। ये बेसिकली 1800 सीसी शाफ्ट ड्राइव बाइक है। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है। मतलब इसमें ये सीन नहीं होता कि अगर कोई वज़न पड़े या कोई झटका पड़े, अक्सर चेन टूट जाती है या बेल्ट को कोई इशू हो जाता है, बट जो शाफ्ट ड्राइव जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, शाफ्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद डिटेल दे दूँ कि जिस तरह चेन है उसकी एक मेंटेनेंस होती है, उसको ल्यूब करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। बेल्ट, फिर एक बेल्ट ड्राइव भी होती है, उसमें भी आपको उसकी हल्की फुल्की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। शाफ्ट जो है ये बेसिकली रॉड और इसमें कुछ गरारियों के ऊपर ये पूरा मैकेनिज़्म होता है, इसमें चेन वगैरह कुछ भी नहीं होती, और वो ऑलरेडी ये क्योंकि चारों तरफ से बंद होता है तो ना इसके ऊपर पानी पड़ता है और ना इसकी मेंटेनेंस कभी निकलती है। ऐसे ही है। कंटिन्यू करें। ये आप अगर इसके टैंक पे देखते हैं तो सबसे पहले आपको टैंक के ऊपर इसका स्पीडोमीटर नज़र आता है। स्पीडोमीटर के अंदर इसका टाइम आ रहा है, इसका फ्यूल आ रहा है, कितने किलोमीटर्स चली है वो आ रहा है। उसके अलावा फ्रंट पे इन्होंने यहाँ पे आरपीएम मीटर दे दिया, आरपीएम के बीच में इन्होंने गियर इंडिकेशन दे दिए, कौन से गियर में जा रही है, न्यूट्रल का इन्होंने साइन दे दिया है। उसके अलावा F1 की लाइट और जितने भी हैं इंजन चेक लाइट्स वगैरह हैं वो इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं। और उसके अलावा अगर आप इसके साइड पे देखें तो इसके साइड पे इन्होंने यहाँ पर इसका इंजन इग्निशन दिया है, यहाँ पे इसकी की लगती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि इसका स्प्लिट है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 2 हिस्सों में इन्होंने स्प्लिट किया हुआ है, तो आपको जब चलाते हुए आपको मुश्किल नहीं पेश आती इसमें देखने में कि कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही हैं कुछ सामने? नहीं, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2006 से 2009 तक जो मॉडल्स आए थे ना, उसका इन्होंने ये आरपीएम मीटर दिया था, इधर हैंडल के ऊपर फ्रंट पे लगा होता था। फिर इन्होंने इसको एडजस्ट कर दिया 2010 से ऑनवर्ड, इसके आरपीएम मीटर आगे इन्होंने कर दिया था। अब अगर आप यहाँ से फ्रंट से देखते हैं तो जब आप यहाँ पे सिटिंग पोजीशन पे होते हैं तो आपको इजीली यहाँ पे बैठ के
फ्रंट पे आरपीएम मीटर भी नज़र आता है और इधर स्पीडोमीटर भी नज़र आता है। यानी उन्होंने इसको एंगल ऐसा दिया है कि जब आप राइडर बैठा होता है तो उसका एंगल ऐसा बन जाता है कि दोनों एक ही व्यू में उसको नजर आ रहे ऐसे ही नज़र आ रहे होते हैं जैसे नीचे स्पीडोमीटर है उसके ऊपर। ठीक है, तो फिर तो डिफिकल्टी कोई नहीं फील होती होगी। जी ऐसे ही है। इसके ऊपर अगर आप रेयर टायर इसका देखते हैं तो इसका 240 का टायर स्टॉक आता है। इसके ऊपर आप 260 तक लगा सकते हैं, 2 साइज ऊपर तक आप सेम इन पे 260 तक लेके जा सकते हैं। 260 तक लगा सकते हैं, बट ये अभी स्टॉक। लेकिन मेरा ख्याल है 240 भी इनफ फैट है इसमें। 260 का लगा क्या करना है। ऐसे ही है, 240 है और उतना ही ये बैलेंस रखता है बाइक। ठीक है। और अगर आप फ्रंट पे इसके देखेंगे तो 130 का टायर इसके फ्रंट पे आता है। ठीक है। और उसके अलावा मैंने बाइक के अंदर आफ्टर मार्केट एयर इनटेक्स लगाए हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये दोनों एक एक सिलेंडर को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये सिलेंडर को सपोर्ट कर रहा है, जो ये वाला सिलेंडर है इसका इस साइड पे मैंने लगाया है एयर इनटेक। ये K&N के एयर इनटेक्स होते हैं। उसके अलावा मैंने बाइक के अंदर फ्रीडम परफॉर्मेंस का एग्जॉस्ट सिस्टम लगवाया हुआ है। वैसे जो स्टॉक आता है वो थोड़ा सा लॉन्ग आता है, तकरीबन इतना होता है, बट मैंने इसकी अच्छे साउंड के लिए इसके अंदर फ्रीडम परफॉर्मेंस का एग्जॉस्ट लगवाया है। इसके साउंड साइड मिरर्स जो हैं वो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। वैसे ब्लैक कलर के आते हैं बॉस एडिशन के साथ, बट वो भी मेरे पास पड़े हैं, बट मैंने जो है क्रोम ज़रा पसंद करता हूँ इसके पार्ट्स, तो मैंने ये क्रोम लगवाए हैं। उसके अलावा ओवरऑल बाइक जो है ये आपके सामने टोटली स्टॉक कंडीशन में है। इसके अलावा मैंने कुछ भी इसका आफ्टर मार्केट नहीं लगवाया, बट वर्ल्ड वाइड ये बाइक जो है वो इसी वजह से फेमस है क्योंकि आप इसके एक नट से लेके इसकी किसी भी पार्ट को आफ्टर मार्केट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आफ्टर मार्केट सामान आते हैं, मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड लोगों ने की भी हुई है। अच्छा ज़ैन, ये बताइएगा, मैंने अब शायद लाइफ में पहली दफ़ा ये इस मशीन को देख रहा हूँ, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी में कभी आपको इसका इशू आया है? पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसकी बहुत आसान है। एक तो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान के अंदर सुजुकी 3S डीलरशिप्स हैं जो कि जिन्होंने पहले बाइक्स भी निकाले थे, और ऐसे मैकेनिक भी हैं जिनके पास सुजुकी की डीलरशिप है। एक दफ़ा इसकी मेरी चाबी का इशू हो गया था, मेरी चाबी गुम हो गई थी, तो मैंने फिर वो चाबी मंगवानी थी बाइक से। मेरे ख्याल में वो उन्होंने 25 to 60 डेज़ का टाइम दिया था और 25 दिन से ही मेरे ख्याल पहले आ गई थी, और बहुत इजी है वो। और कुछ पार्ट्स इसके आप बता रहे थे शायद कॉमन भी हैं हायाबुसा के साथ, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी जो है दूसरी मार्केट से भी। ये बात मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि ये बाइक सबसे ज़्यादा इजी टू जिसे कहते हैं मेंटेन है। आप इसको सबसे ज़्यादा इजीली मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि इसके ज़्यादातर पार्ट्स आपको पाकिस्तान में मिल जाते हैं। ऑयल इसका 2050 होता है जो कि हार्ले के अंदर डलता है, और उसके अलावा इसके जो फुट पैक्स हैं वो हायाबुसा के और इसके सेम होते हैं। इसके बैक फुट पैक्स होते हैं वो तो मैंने अभी उतारे हुए हैं क्योंकि मैंने सिंगल ड्राइव रखा हुआ है। अच्छा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स जो हैं वो सुजुकी ने दिए हुए हैं? ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इसमें आता है? नहीं, इसके अंदर जो अभी तक मॉडल आ रहे हैं ना, शुरू से अभी तक ना ABS आया है ना इसके अंदर ट्रैक्शन आया है। ठीक है। इसके अंदर शुरू से जो है फ्रंट पे 2 डिस्क दी गई हैं, बैक पे 1 डिस्क दी गई है, ब्रेक सेम है, सब कुछ सेम है, बट इसकी ये बाइक भगाने के लिए नहीं होते ना, इसके ऊपर आपने ड्रैग करने ये क्रूज़र्स हैं, तो आप इसको जो इसकी ब्रेक्स दी हैं मेरे ख्याल में बहुत एक अच्छी ब्रेक्स हैं जो इसके साथ कंपैटिबल हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आज 2022 में अगर किसी ने ये बाइक इंपोर्ट करना हो, आपने बताया ये 14 मॉडल है, तो 14 मॉडल उसको क्या कॉस्ट करेगा? 2014 ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मिलियन कॉस्ट करेगा। डिपेंड है कि उस बाइक की कंडीशन क्या है, उसमें पार्ट्स आफ्टर मार्केट क्या लगे हुए हैं, बाइक कितनी माइलेज पे है। बाकी ये है कि अभी ये 2014 जो है वो 3 to 3.5 मिलियन पे 3.5 मिलियन के राउंड अबाउट मिलता है। हाँ जी। अच्छा ज़ैन, वैसे मुझे बता रहे थे कि ये बाइक भी फॉर सेल है और इन्होंने पार्क व्हील पे इसका ऐड लिस्ट किया हुआ है। अगर आप इस बाइक में इंटरेस्टेड हैं तो इस बाइक को सर्च करके पार्क व्हील्स की वेबसाइट से आप ज़ैन से रब्ता करके इसके बारे में आप डील कर सकते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस तो आपने बता दिया कि बहुत इजी है, लेकिन उसका एक रफली कॉस्ट दे दें कि इंजन ऑयल इसमें कितना डलता है और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर के साथ इसकी कॉस्ट क्या आती है? ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर अगर आप इसका चेंज करें, साथ इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाएं, तो रफली कॉस्ट ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज़ मुझे आती है। 16,000 में एयर फिल्टर क्लीन होता होगा क्योंकि आपने वॉशेबल लगाए हुए हैं? हाँ जी, वॉशेबल लगाए हुए हैं। और अगर आप इसका एयर फिल्टर दूसरा, ये वाले जो एयर फिल्टर्स हैं ना इसके अंदर, ये वाले वॉशेबल नहीं है। अच्छा, ये वॉशेबल, ये वाले गए, ये वाले वॉशेबल नहीं है। जो इसके अंदर स्टॉक आते हैं वो वॉशेबल हैं। अगर आप स्टॉक का कंपेयर करें और साथ इसके ऑयल फिल्टर चेंज करें, ऑयल चेंज करें, तो ऑलमोस्ट 15 to 16,000 आपको कॉस्ट आएगी। और ये वाले फ़िल्टर कितने के आते हैं? ये वाले एयर फिल्टर्स जो थे वो शेप मुझे पसंद थी, वैसे जब मैंने लिया था तो इसके यहाँ पे सुजुकी जब आप सर्च करेंगे तो सुजुकी के ऊपर बिल्कुल गोल शेप में आते हैं। फ्रंट पे जैसे ये है,
ये बिल्कुल यहाँ से गोल आते हैं। मुझे ज़रा ये पसंद थे, एग्रेसिव लुक देते हैं, थोड़ी सी फ़ैट लुक देते हैं, तो मैंने ये ऑलमोस्ट 35,000 के मंगवाए थे ये अली एक्सप्रेस से। अच्छा जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और रिव्यू के लिए आए। जब भी आप बाइक चलाएं तो राइडिंग गियर ज़रूर पहना करें और हेलमेट लाजमी पहना करें। नो डाउट कि आप कौन से सीसी की बाइक चला रहे हैं, बेशक वो 70 सीसी हो, हेलमेट लाजमी पहना करें। मिरर्स भी लगाएं, मिरर का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हेलमेट में हमारा व्यू ब्लॉक होता है, तो मिरर्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।